सो गाइस, आपने अभी ये सीन देखा तो आप भी बहुत शॉक्ड होंगे ये सीन देख के, या फिर शायद आपको पता होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे टॉपिक्स आपने देखे होंगे, ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लॉकडाउन यानी कि 2 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, जगह जगह पे 2 दिन सैटरडे संडे यानी वीकेंडली जो लॉकडाउन हो रहा है, जो बंद हो रहा है 2 दिन के लिए, तो लोग किस तरीके से पब्लिक सड़क पे निकल गई है एक सब्जी के लिए, भाजी के लिए। यस गाइस, ये वीडियो देख के मैं भी बहुत शॉक्ड रह गई। मैं कल मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो पहले आप मेरा ये मैसेज सुनिए, फिर आगे अपन इन सब चीज़ों पे, टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सब्ज़ी के लिए रियली इतनी भीड़। मैं कल वहाँ सब्ज़ी मंडी के वहाँ से निकल रही थी, यानी कि वहाँ से जा रही थी, और मेरी अचानक से नज़र उस सब्ज़ी मार्केट पर पड़ी जहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी थी। और मैं वहाँ पे थोड़ा सा गई, मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक थी। मैंने ये जो वीडियो आपको दिखाया अभी, ये भी मैंने काफ़ी दूर से बनाया, आप देख रहे होंगे ये ब्लर भी होने लग गया क्योंकि मैंने इसको जूम करके बनाया, काफ़ी दूर से बनाया, मैं इसके पास भी नहीं गई। सो मैं फ़िलहाल घर पे आई और मैं इतना शॉक थी इस चीज़ को लेके कि मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, और मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूँ कि लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं पूरा लॉकडाउन नहीं लग जाए, हम सब्ज़ी के बगैर रह जाएंगे, सामान के बगैर रह जाएंगे। ऐसा नहीं है गाइस, जस्ट इमेजिन, खाली 2 दिन का लिए लॉकडाउन हो रहा है और 2 दिन के लॉकडाउन के लिए पब्लिक इतना ज़्यादा भीड़ हो गई। आपने तो जो 2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है उसकी कमी पहले ही कमी उसकी आपने वो कर दी, पूरी कर दी कमी उसकी। क्यों? आप तो कोरोना पहले ही घर लेके चले गए, आपने तो पहले ही स्प्रेड कर दिया उसको अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपनी फैमिली में, मम्मी पापा में, किसी में भी। जितनी पब्लिक वहाँ पे थी, आई थिंक, मुझे लगता है वो सीन देख के मैं शॉक्ड रह गई। मैं यहाँ के सिलवासा की बात कर रही हूँ, दादरा नगर हवेली की, जो कि मैंने ये सीन कल देखा। बट ये सीन यहाँ का नहीं है, ये सीन हर जगह का है जहाँ पे 2 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है। पब्लिक रोड पे उतर गई है पूरा सामान लेने के लिए, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है। एक साथ जमा होने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या 2 दिन के बाद सब्जी नहीं मिलेगी? क्या 2 दिन घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है? हम गाइस सब्जी के लिए इतना कैसे कर सकते हैं? सामान के लिए इतना तो हमारे पास होता है कि हम 2 दिन खाना खा सके। हमारे पास सूखी सब्जी भी होती है, लाइक पापड़, मंगोड़ी, एनीथिंग, कुछ भी, लहसुन की चटनी यार। सो नाउ अब हमारा टॉपिक सब्जी नहीं है, हमारा टॉपिक है फ़िलहाल जो पब्लिक वहाँ पे थी उसके बारे में। और मुझे ये बहुत शॉक लगा कि मैंने उसको फटाफट से रिकॉर्ड किया। मैंने बोला यार ये क्या हो गया है, लोग एक सब्ज़ी के लिए रोड पे उतर गए हैं। लाइक वो लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है ये, इतनी ज़्यादा पब्लिक। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, क्या हम सबकी बिल्डिंग के नीचे, लाइक हाँ, हर एक बिल्डिंग के नीचे दुकान होती है जिसमें सब्ज़ी रहती है, ग्रोसरी का सामान रहता है, सब कुछ मिलता है, क्या हम वहाँ से नहीं ले सकते? सब्ज़ी मंडी में ही हर जगह पे इतना भीड़ ज़रूरी क्यों था? वहाँ पे सब्ज़ी मंडी में इतना भीड़ करना ज़रूरी था?
आप सोच नहीं सकते, अगर किसी एक दो बंदे को भी वहाँ पे कोविड हुआ ना तो पूरी की पूरी पब्लिक को वो नुकसान होने वाला है। और उस नुकसान की वजह से पूरा मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है उसको क्यों नहीं समझ रहे। रियली आई एम सो शॉक्ड कि यार ऐसी सिचुएशन भी थी। आप सोच रहे होंगे मैं उसी प्लेस पे थी और मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। गाइस मैं उस प्लेस पे नहीं थी, मैं वहाँ से गुजर रही थी और मेरी नज़र उस सीन पे पड़ी। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, वो भी मैंने दूर से किया। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में वो थोड़ा ब्लर हो रहा है, वो इसलिए ब्लर हो रहा है क्योंकि वो लाइक दूर से लिया गया है। मैं वहाँ पब्लिक के में अंदर नहीं गई और वहाँ पे अंदर और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, आप सोच भी नहीं सकते। सो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये सब क्यों कर रहे हैं, सरकार अपने लिए कर रही है। आई नो बहुत सी चीज़ें हैं सो सरकार के खिलाफ भी है, बट फिलहाल जो 2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है वो तो सरकार हमारे लिए कर रही है, लेकिन उसकी कमी तो हमने पहले ही पूरी कर दी। हम तो कोविड लेके घर चले गए। इतनी पब्लिक में आपको लगता है किसी भी बंदे को हो सकता है, अपने को पता है उसमें से कहीं से भी ले लो यार सामान, सब्जी वगैरह हर दुकान पे मिलती है आजकल। बिल्डिंग के नीचे रहता है, लारी वाले घूमते रहते हैं पूरे दिन, कहीं से भी ले लो सब्जी। इनफैक्ट सबकी बिल्डिंग के नीचे एक सब्जी की दुकान होती ही है। वो इसीलिए होती है गाइस, सिचुएशन को समझो। अभी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि आप लोग बाहर निकलो, लोगों से मिलो, बात करो। बीच में एकदम नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी। क्यों हो गई थी? लोगों को डर लगता था बाहर निकलने से, लोग उस चीज़ के बारे में सोचते थे। अब लोगों ने उस चीज़ को बहुत कॉमन ले लिया है, लेकिन ये कॉमन लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत बहुत टिपिकल सिचुएशन है सबके लिए। आप जितना घर में रहोगे, जितना चीज़ों को अवॉइड करोगे बाहर जाना, जितना सोचोगे कि कम से कम बाहर जाए, अगर जितना ज़रूरी काम हो उतना ही बाहर जाए, तो ये चीज़ वापस से सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, वरना इस सिचुएशन से कोई भी नहीं निपट पाएगा। सो आपने ये वीडियो देखा, स्टार्टिंग में मैंने चलाया, आप एक बार वापस से इस वीडियो को देखिए। सो आपने वापस ये वीडियो देखा। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में, अभी मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, आप शक्ल देखिए मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ, लाइक फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, लेकिन मेरा ऐसा कोई वीडियो बनाने का इंटेंशन नहीं था। ये खाली वीडियो मैंने एक मैसेज के लिए ये वीडियो बनाया है कि लोगों तक पहुँचे मेरी बात, कि क्योंकि ये चीज़ हर सैटरडे संडे होने वाली है। सैटरडे संडे हर दिन लॉकडाउन लगने वाला है। सब्जी मंडी में या कहीं भी जाके भीड़ करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए तो आजकल आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल है। मैं स्क्रीन पे कुछ नंबर्स वगैरह डाल दूँगी, जो कि सिलवासा में मैं स्क्रीन पे नंबर वगैरह डालने वाली हूँ, जिससे कि ये सिलवासा में जो भी लोग हैं उनको आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो और विथिन 1 डे के अंदर आपके पास वो सामान भी आ जाएगा। सेंड मी, डोरवेल, इन सब में भी आप ऑर्डर कर सकते हो सामान, जिसमें कि आपको फर्स्ट डे ऑर्डर करना पड़ेगा और सेकंड डे आपके पास सामान पहुंच जाएगा और आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से सामान मंगवा सकते हो ऑनलाइन। और हाँ, उस सामान को आप सैनिटाइज भी कर सकते हो अपने घर पे। सो आप इस तरीके के डिसइंफेक्टर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। ये एक सैनिटाइज़र की तरह है, ये डिसइंफेक्ट स्प्रे है। इससे आप किसी भी चीज़ पे इस तरीके से लाइक स्प्रे कर सकते हैं। जो भी आपका सामान वगैरह आप ऑनलाइन मंगवाएंगे उस पर इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। इसको वाइप यानी पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सूख जाएगा और इस पर कोई भी वायरस वगैरह होगा तो वो वहाँ पे मर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बात थी पब्लिक के लिए, जो कि पब्लिक कर रही है, यानी कि लोग घूम रहे फिर रहे। इनफैक्ट भाजी के लिए लोग इधर उधर, आई कांट बिलीव दिस गाइज। मैंने वो जब वीडियो शूट किया ना, मेरा एक अलग ही मतलब उस चीज़ को लेके एक अलग ही लाइक सोच नहीं सकती मैं, एक अलग ही मतलब मेरा व्यू बन गया था उस चीज़ को लेके। आई नो कि सरकार भी इस चीज़ में थोड़ा सा लापरवाही ले रही थी, क्योंकि आपको सबको पता ही है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं।
फ़िलहाल मैं पब्लिक के लिए बोल रही हूँ कि गाइस जितना घर के अंदर रहोगे, जितना सेफ़ रहोगे उतना अच्छा है। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको सब्ज़ी भाजी ये सब कभी भी मिल सकता है बाहर से, आप यानी कि अपनी बिल्डिंग के नीचे से ले लीजिए, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है, या फिर कोई भी लारी वाला कहीं से भी ले लीजिए। आप सब्ज़ी मंडी में जाके या फिर कोई भी ग्रोसरी की दुकान पे जाके आप भीड़ करेंगे, वो भी एक सस्ते के लिए। हाँ, कई पब्लिक का ये भी व्यू होता है कि उनको वहाँ पे सस्ता नहीं मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है। तो गाइस कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह की अभी सिचुएशन है उसमें अगर आप 5, 10, 15, 20 रुपए के अगले अगर सस्ते के लिए सोचोगे तो वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप फ़िलहाल बाकी चीज़ों को छोड़िए, और जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा लोग हो, कि लाइक आपने जो वीडियो देखा उसको देख के आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जितना हो सके उस जैसे प्लेसेस से दूर रहिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो। और आपको सामान चाहिए तो अपनी बिल्डिंग के नीचे, या फिर आप ऑनलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्क्रीन पे नंबर डालने वाली हूँ लास्ट में, तो वो नंबर का आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, और आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते हैं तो भी आप अपनी बिल्डिंग के नीचे जो शॉप वगैरह होती है उनसे ही सामान खरीदे गाइस, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपको बाहर ज़्यादा वहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं होगी जितनी कि सब्ज़ी मंडी में है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब्ज़ी मंडी से सामान मत खरीदो, सब्ज़ी मंडी से भी सामान लाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ज़ी मंडी से भी जाके सब्ज़ी लाओ, लेकिन तब जब वहाँ पे भीड़ नहीं हो, पब्लिक कम हो। जितनी पब्लिक कल थी, यानी कि मैं फ्राइडे की बात कर रही हूँ, फ्राइडे की शाम की बात है ये, मैं 6, साढ़े 6 बजे के आसपास वहाँ से निकल रही थी, तब मैंने ये सीन देखा और आई वॉज शॉक कि ये क्या है। सो मैं ये बोल रही हूँ कि सैटरडे संडे का 2 दिन का लॉकडाउन होता है। 2 दिन के लिए तो हमारे पास इतनी सब्जी होती ही है कि हम लोग उसमें गुजारा कर सकते हैं। ऐसा है तो आप पहले ला के रख लीजिए, या फिर ऐसा है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ आप इस चीज़ को, मेरी बात को अच्छे से समझो और लोगों तक भी इस चीज़ को भेजो, उनको भी शेयर करो ये मेरा वीडियो, कि उनको भी समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरा बोलने का इंटेंशन ये नहीं है कि पब्लिक ये ऐसा क्यों कर रही है, पब्लिक ने पूरा काम ख़राब कर रखा है या पब्लिक की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हमारा एक ऐसा कर्तव्य है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोविड फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम कम से कम पब्लिक प्लेसेस पे जाए जहाँ पे लोग कम हो, और ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करें, ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक हो। बस मेरा यही मैसेज था। और नेक्स्ट मेरा मैसेज ये है कि आपको एक पिक्चर देखिए आप ये स्क्रीन पे, लाइक यस सरकार ने भी थोड़ी लापरवाही की है इस चीज़ को लेके। सो आई एम ऑल्सो शॉक्ड, बिकॉज मैं खुद एक मोदी फ़ैन हूँ, मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ। बट गाइस इस चीज़ को देख के मुझे भी काफ़ी शौक लगा कि रैली निकाली जा रही है ये सब। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था ध्रुव राठौड़ का, आपने भी देखा होगा, कि उसने बताया अमेरिका के पीएम ने वहाँ पे उनका बर्थडे था तो उनके सेलिब्रेशन में कुछ 10 लोगों का अलाउड था, बट वहाँ पे 13 लोग आ गए, यानी कि 3 लोग ज़्यादा आ गए। तो उसकी वजह से उनको फ़ाइन भरना पड़ा, राइट। और अपने यहाँ पे रैली निकाली जाती है तब तो कोरोना होता ही नहीं है, वहाँ पे तो ख़त्म हो जाता है कोरोना, राइट। और रात को भी लोग लाइक डर से बाहर नहीं निकलते, जो नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है उसमें कि उनको पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन पुलिस वालों को क्या फ़ायदा होने वाला है उनसे? फ़ायदा आपके लिए है ये सब। पुलिस वाले खाली इसलिए खड़े हैं कि आप घर पे रहो, सेफ रहो। लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं नाइट कर्फ्यू में, मैंने देखा है। लोग बोलते हैं नहीं हमको पुलिस पकड़ लेगी। अरे पुलिस के डर से नहीं, कोरोना के डर से घर में रहो, उससे डरो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये सब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाती। सो मैंने वो फ़ोटो के बारे में आपको बता रही थी। तो गाइस आपने वो फ़ोटो देखी, तो मैं उस चीज़ के भी खिलाफ़ हूँ। और आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मुझे दोनों तरफ से ये गलती लगी। फर्स्ट मैंने जो कल सीन देखा उसके लिए मैं बहुत शॉक थी, और जो फ़ोटो दिखाई आपको उसके लिए भी मैं शॉक्ड हूँ। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ध्रुव राठौड़ ने
जो वीडियो बनाया था, लाइक आपने भी देखा होगा उनका वीडियो, जो मैंने बताया कि अमेरिका में उनसे फ़ाइन भरा गया। तो गाइस, अमेरिका के पीएम ने वहाँ पे अपने बर्थडे में 13 यानी कि 13 लोगों को बुला लिया गलती से, जो कि 10 ही अलाउड था, बट उनको फ़ाइन भरना पड़ा। और यहाँ की सरकार को तो आप जानते ही हैं कितने लोग आते हैं रैली में, क्या कैसे। तो उसने, ध्रुव राठौड़ ने बोला कि आप बताइए कैसी सरकार चाहते हो। तो मैं भी आपको यही पूछती हूँ कि आप बताइए आप कैसी सरकार चाहते हैं, आप कैसा पब्लिक का माहौल चाहते हैं, कैसा अपना देश चाहते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आपने वीडियो कल देखा, मैंने छोटा सा ही रिकॉर्ड किया, लेकिन उससे समझ में आ जाता है कि कैसी सिचुएशन है और क्या चल रहा है। सो मेरा फ़िलहाल यही एक मैसेज था, और मैंने आपको जो भी बोला उस मैसेज को आप समझो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। और लास्टली, मैं कुछ ऑनलाइन जो सामान, ग्रोसरी सामान या सब्ज़ी वगैरह वाले के नंबर है, मैं उनके स्क्रीन पे डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो भी है लिख लीजिए। तो आप आराम से उनसे सब्ज़ी वगैरह मंगवा सकते हैं, जिससे कि आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। गाइस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप ये मत सोचना कि उन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं या फिर ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ मैंने फ़ील की, कल जो सीन मैंने वहाँ पे देखा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये चीज़ अब हमेशा होने वाली है, लाइक सैटरडे संडे लॉकडाउन लगने ही वाला है, बंद होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। तो लोग वैसा ही सेम करने वाले हैं, फ्राइडे को रात को जाके वहाँ पे भीड़ लगा देंगे सब्ज़ी लेने के लिए, ग्रोसरी सामान पे। तो उसके लिए मैंने ये मैसेज दिया है कि आप उस सिचुएशन को, उस चीज़ को समझो, और लोग जितना हो पब्लिक प्लेसेस से दूर रहो, और जितना हो अपनी बिल्डिंग के नीचे से सामान खरीदो। सब्ज़ी वाले जो बिल्डिंग के नीचे आते हैं या फिर लारी वाले जो इधर उधर घूमते रहते हैं, आप उनसे सामान खरीदो, सब्जियां खरीदो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप जो भी खरीदते हो उसको घर पे लाके डिसइंफेक्ट करो, उनको धोवो और फिर ही उस चीज़ को यूज़ में लो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथों को धो, सैनिटाइज़ करो, और गाइस सेफ रहो। सो मेरा लास्ट यही मैसेज है कि मेरा ये वीडियो शेयर करें और लोगों तक मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुंचाए। और आप अपना मैसेज भी मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और आप क्या सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में, मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि लोग भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, या फिर वो लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले, और आपको कोविड की कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, लाइक खांसी है या फिर कुछ भी, तो आप नज़दीकी अपने जो भी वहाँ के दवाखाना या फिर हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे जाके बताए। वैसे तो बेड्स की बहुत कमी है, आप जितना घर पे रहोगे उतना ज़्यादा सेफ रहोगे। कोविड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ सिम्टम्स लगता है, तो आप ज़रूर हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज करवाए, डरे नहीं। और जितना हो सके आप मास्क पहने, लाइक घर पे भी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है ऑफिस जाना, लाइक जो भी लोग जो काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो कमाते हैं, ज़रूरी है उनको अपनी कंपनीज़ में जाना, काम करना, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो आप ज़रूर मास्क पहने और जितना हो सके सेफ़ रहे, और बार बार सैनिटाइज़ करें, और लोगों से दूर रहे, बातचीत कम करे, और जितना हो फ़ोन पे बात कर ले, ज़्यादा बेटर है, मिलने से अच्छा है। सो गाइज़, यही मेरा मैसेज था। तो मैं होप करती हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट व्यू को समझेंगे और आगे शेयर करेंगे। सो स्टे होम, बी सेफ। सो गाइज़, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।